बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 1 फरवरी 2021 मंडे का दिन था। वीक का आज फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे आज मार्केट ने कैसे परफॉर्मेंस दी है। सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर पॉजिटिव साइड पे गए, कौन से नेगेटिव है। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे जिसमें वॉल्यूम 50,000 से अबव हो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स और लोकल्स की बाइंग सेलिंग देखेंगे। आज के जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए उस पर एक नज़र डालेंगे। नेक्स्ट जो आने वाले इवेंट्स हैं, बोर्ड मीटिंग्स और पे आउट्स वगैरह, उसको एक नज़र देखेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट्स पे लेवल्स देखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. इंडेक्स आज नेगेटिव में क्लोज हुआ है। 164 पॉइंट की कमी के साथ इंडेक्स 46,221 के लेवल पे क्लोज हुआ है। 0.35% का ओवरऑल डिक्लाइन था। सुबह ओपनिंग जो थी वो गैप अप ओपनिंग थी, पॉजिटिव ओपनिंग थी। 46,611 के लेवल पे इंडेक्स ने ओपनिंग दी थी और अपना जो हाई लगाया था वो 46,762 का लगा था। 377 पॉइंट्स का गेन था इंट्राडे का, 0.81%। वहाँ पे फिर सेलिंग देखी गई और अपने जो लो लगाया है वो 46,188 का लगा था। 197 पॉइंट्स जो हैं वो लो के हैं, 0.43%। और एंड भी जो है वो लोएस्ट साइड पे हुआ है 164 पॉइंट की कमी के साथ 46,221 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम में भी जो है वो फ्राइडे की निस्बत कम वॉल्यूम लगे। 375 मिलियन शेयर्स का ओवरऑल वॉल्यूम था। 5 डे की एवरेज के आसपास ही था। 42 स्क्रिप्ट अपसाइड पे थे केएसई 100 इंडेक्स के, 56 डाउन थे और 2 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज गए। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो पॉजिटिव साइड पे फर्टिलाइजर सेक्टर टॉप पे था 41 पॉइंट्स के साथ। ऑटोमोबाइल असेंबलर ने भी 22 पॉइंट्स ऐड किए। फार्मास्यूटिकल की तरफ से 15 और रिफाइनरी सेक्टर ने 12 पॉइंट्स ऐड किए। फ्लिप साइड पे सीमेंट सेक्टर की तरफ से ज़्यादा पॉइंट्स निकले हैं 88। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स ने 75, टेक्नोलॉजी भी प्रेशर में रही है, 46 पॉइंट्स निकाले। इंजीनियरिंग 24 और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ने जो है वो 20 पॉइंट्स निकाले हैं। कंपनीज की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो एग्रो कॉर्पोरेशन की जानिब से पॉइंट्स ऐड हुए हैं 35, सरले ने 15, मिल्लत सेक्टर ने 14 पॉइंट्स ऐड किए, अटक रिफाइनरी 13, कैपको 13, माड़ी पेट्रोलियम ने 11, जबकि के इलेक्ट्रिक की तरफ से 9 पॉइंट्स ऐड हुए। फ्लिप साइड पे टीआरजी ने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स निकाले हैं 57, लकी सीमेंट्स ने 46 पॉइंट्स, यूबीएल की तरफ से 19, एचबीएल ने 18, हब पावर कंपनी लिमिटेड ने भी 16 पॉइंट निकाले, एसगार्ड 9 15, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज 14, कोहाट सीमेंट 13, पाकिस्तान स्टेट ऑयल भी 13 और आईएसएल की तरफ से 10 पॉइंट्स निकले हैं। सेक्टर्स की अगर बात करें तो पॉजिटिव साइड पे लीजिंग कंपनीज थी, आज 1.86% इंक्रीज हुई है। शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 1.51% प्लस थी। रिफाइनरी सेक्टर 1.48%, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन 1.04% प्लस था। फार्मास्यूटिकल्स 0.98, ऑटोमोबाइल असेंबलर 0.93, फूड सेक्टर 0.76 और केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स भी 0.73% अपसाइड पे गए हैं। फ्लिप साइड की अगर बात करें तो सिंथेटिक एंड रेयान सेक्टर 2.72% डाउन था। इंजीनियरिंग सेक्टर 2.30, टेक्नोलॉजी 1.6% डाउन साइड पे गई है। सीमेंट्स भी 1.6% डाउन थे। केमिकल 1.16, टोबैको 0.86 और कमर्शियल बैंक्स भी 0.71% डाउन साइड पे गए। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं, चेक करते हैं आज के जो सबसे पहले टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स थे वो कौन से स्क्रिप्ट थे। वॉल्यूम लीडर्स में से टॉप पे आज पाकिस्तान रिफाइनरीज था, 81 मिलियंस का इसमें वॉल्यूम था, 0.89% प्लस में गया। के इलेक्ट्रिक दूसरा स्क्रिप्ट था वॉल्यूम के लिहाज से, 65 मिलियंस का इसमें वॉल्यूम लगा है, 3.6% पॉजिटिव साइड पे गया। पीआईबीटीएल ने 62 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है, 3.1% जो है वो अप साइड पे गया। हेस्कोल पेट्रोलियम जो है वो 38 मिलियन वॉल्यूम के साथ 5% आज डाउन साइड पे था। टीआरजी पाकिस्तान में भी 30 मिलियन का वॉल्यूम लगा है, 4% ये भी डाउन साइड पे गया है। सिल्क बैंक 26 मिलियन के वॉल्यूम के साथ 2.4% डाउन था। डब्ल्यूटीएल 25 मिलियन का इसमें वॉल्यूम था, 0.8% पॉजिटिव साइड पे गया है। टेलीकार्ड में आज 22 मिलियन का वॉल्यूम लगा है, 23% की अपसाइड मूव बनी है। हम नेटवर्क में 18 मिलियन का तकरीबन वॉल्यूम था, 0.7% जो है वो पॉजिटिव साइड पे गया। कैपको जो है वो 15 मिलियन वॉल्यूम के साथ 3.2% अपसाइड पे थी। आज के जो टॉप 10 गेनर्स थे उसमें टॉप पे जो है वो टेलीकार्ड था, 23% की मूव बनी है। बिलाल फाइब्रेक्स दूसरे नंबर पे था, 17% जो है वो अपसाइड पे गया। फर्स्ट पाक मुदारबा 10%, नजीर कॉटन मिल्स 8.9%, आईबीएल हेल्थ केयर, पाकिस्तान सुजुकी मोटर, हाईटेक लुब्रिकेंट्स और अटक रिफाइनरीज जो है वो 7.5% अपसाइड पे गए। रवि टेक्सटाइल मिल्स 7.4, जबकि सदीक टिन प्लेट्स भी 7.45% अपसाइड पे गया। आज के जो टॉप 10 लूजर्स रहे उसमें टॉप पे जो है फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज कॉर्पोरेशन था, 7.9% डाउन था।
गनी ग्लास के जो राइट्स थे वो भी 7.49% डाउन थे। मियां टेक्सटाइल इंडस्ट्री 7.45%, सिक्योरिटी पेपर 7.3, लॉर्ड्स लिमिटेड के जो राइट्स थे वो भी 6% डाउन साइड पे थे। एसगार्ड 9 5.9% डाउन था। हिर्रा टेक्सटाइल 5.9, दीवान फारूक स्पिनिंग मिल 5.7, नेटसोल 5.72 और हेस्कोल पेट्रोलियम जो है 5.37% आज डाउन साइड पे गए। तो ये आज के मूवर्स थे। नेक्स्ट इवेंट्स में सबसे पहले अपकमिंग बोर्ड्स मीटिंग देखते हैं। तो नेक्स्ट जो रिजल्ट्स है वो बैंक अल-फलाह लिमिटेड का है। एनुअल रिजल्ट है 3 फरवरी को सुबह 11 बजे। अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर मिल्स का एनुअल रिजल्ट 4 फरवरी को 11 बजे है। NICL का भी हाफ ईयर का रिजल्ट 4 फरवरी को 12 बजे अनाउंस होगा। चकवाल स्पिनिंग मिल्स एनुअल रिजल्ट जो है वो 4 फरवरी को 1 बजे देगी। आदम शुगर मिल्स का एनुअल रिजल्ट 2:30 बजे है 4 फरवरी को। तानलियावाला शुगर मिल्स का भी एनुअल रिजल्ट जो है वो 4 फरवरी को 3 बजे है। और एंग्रो फूड्स अपना एनुअल रिजल्ट जो है वो 8 फरवरी को 3 बजे अनाउंस करेगी। MCB आरिफ हबीब सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का हाफ ईयर का रिजल्ट जो है वो 8 फरवरी को 3 बजे है। अमरीली स्टील्स का भी हाफ ईयर का रिजल्ट 8 फरवरी को 2 बजे, जबकि पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल कंटेनर जो है वो अपना हाफ ईयर का रिजल्ट 8 फरवरी को 3 बजे अनाउंस करेगा। EPCL जो है वो अपना एनुअल रिजल्ट 10 फरवरी को दोपहर 2 बजे अनाउंस करने जा रही। पेआउट्स की अगर बात करें तो लेटेस्ट पेआउट गनी ग्लास का अवेलेबल है, 6 रुपए 50 पैसे का इसका डिविडेंड है। 3 फरवरी को इसने एक्स हो जाएगा, शरिया कंप्लाइंट है। मेहरान शुगर मिल्स के बोनस है 5% के, इनकी भी एक्स डेट 3 फरवरी है, नॉन शरिया में है। दोनों जो है वो कल इनका आखिरी दिन होगा अवेल करने का। अटक पेट्रोलियम लिमिटेड का 2 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड है, 8 फरवरी को इसने एक्स हो जाना है, शरिया कंप्लाइंट है। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स का भी 20 रुपए का डिविडेंड अवेलेबल है, 8 फरवरी को ये भी एक्स हो जाएगा, शरिया कंप्लाइंट है। एक्स डेट से एक दिन पहले आप इसको अवेल कर सकते हैं। डोलमन सिटी के डिविडेंड है 33 पैसे का, 10 फरवरी इसकी एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट में आता है। कोलगेट पामोलिव ने भी 25 रुपए का डिविडेंड दिया, 11 फरवरी इसकी एक्स डेट बन रही है, शरिया में है ये भी। और ICI पाकिस्तान का 20 रुपए का डिविडेंड अवेलेबल है, 15 फरवरी इसकी एक्स डेट बन रही है, ये भी शरिया कंप्लाइंट में आता है। रिजल्ट जो है वो आज भी 7 रिजल्ट अनाउंस हुए। सबसे पहला जो है वो पाकिस्तान रिफाइनरीज का हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में इनका 33 पैसे का लॉस आया, पिछले साल के सेकंड क्वार्टर में 4 रुपए 31 पैसे का लॉस था। तो ओवरऑल ये इनका हाफ ईयर जो है वो प्रॉफिट में आ चुके हैं। 14 पैसे की इनकी अर्निंग है इस 6 महीनों में। पिछले साल जो है वो 3 रुपए 90 पैसे की इनका लॉस आया था। पे आउट जो है वो कोई नहीं आया। इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 7 रुपए 90 पैसे की इसने अर्निंग दी है, पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 2 पैसे का इनका लॉस था। तो ओवरऑल इनका जो हाफ ईयर की अर्निंग है वो 8 रुपए 44 पे आ गई है, पिछले साल इनका 93 पैसे का लॉस था। डिविडेंड भी साथ अनाउंस किया है 3 रुपए 50 पैसे पर शेयर का। मेक्टर का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था और सेकंड क्वार्टर में इनका 1 रुपए 16 पैसे की अर्निंग आई है, पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 81 पैसे का लॉस था। तो इनकी जो हाफ ईयर की टोटल अर्निंग होगी है वो 1 रुपए 90 पैसे पे होगी है, पिछले साल इनका 2 रुपए 14 पैसे का लॉस चल रहा था 6 महीनों में। पे आउट भी अनाउंस किया है, 1 रुपए 90 पैसे का डिविडेंड दिए। मेहरान शुगर मिल्स का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था। फर्स्ट क्वार्टर में 1 रुपए 80 पैसे की इसने अर्निंग दी है, लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में 87 पैसे की अर्निंग दी। पे आउट जो है वो अनाउंस नहीं किया कोई। प्रीमियर शुगर मिल्स का फुल ईयर का रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में 7 रुपए 2 पैसे का लॉस आया है, पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 3 रुपए 91 पैसे की अर्निंग थी। ओवरऑल जो है इनका फुल ईयर लॉस में गया है, 13 रुपए का इनका टोटल लॉस था, पिछले साल इनका 5 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट जो है वो कोई नहीं दिया। चश्मा शुगर का भी फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में इन्होंने भी लॉस रिपोर्ट किया है, 13 रुपए 29 पैसे का लॉस आया है फोर्थ क्वार्टर में, पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 6 रुपए 48 पैसे की अर्निंग थी। तो ओवरऑल इनकी जो फुल ईयर जो है वो प्रॉफिट में गया है, 26 रुपए की टोटल अर्निंग हुई है इस साल, पिछले साल इनकी 20 रुपए की अर्निंग थी। पे आउट भी साथ अनाउंस किया है 5 रुपए का डिविडेंड। इंपेरियल लिमिटेड का भी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था। फर्स्ट क्वार्टर में 41 पैसे की इसने अर्निंग दी है, पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर में 69 पैसे की इनकी अर्निंग थी। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया। मार्केट ने जो है वो वीक का आगाज सेलिंग प्रेशर से किया है, एक रेड कैंडल बनी है, अपना जो एक लेवल था 40,300 का उसके नीचे जो है वो इसने क्लोजिंग दी है। तो नीचे के जो लेवल नेक्स्ट बन रहे हैं वो 40,000, 45,700 और फिर 45,500 के नीचे के लेवल्स हैं। ऊपर जो है वो 40,300 से 400 का फर्स्ट लेवल बन रहा है,
फिर 46,600 और 46,900 जो है वो ऊपर के लेवल है। मूविंग एवरेजेस के लिहाज से जो है वो EMA 10 46,100 के लेवल पे है और EMA 20 जो है वो 45,700 के लेवल पे है। EMA 50 की अगर बात करें तो 44,300, EMA 100 जो है वो 42,700 और EMA 200 जो है वो 40,000 के लेवल पे है। इंडेक्स की अगर डेली RSI देखें तो वो भी 66 पे आ चुकी है।